निष्ठा और नित्या सीधे किचन में चली गईं। माहिर और मिहिर बस उन दोनों को देखते ही रह गए। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आया कि उसकी वाली कौन सी थी। साइड में खड़ा अनिल अंदर ही अंदर जोर जोर से हंस रहा था। माहिर और मिहिर अपने ख्यालों को झटकते हुए अनिल की बात सुनने लगे। दूसरी ओर किचन में जाकर दोनों बहनें जोर जोर से हंस रही थी। उन्हें पूरा यकीन था कि उन दोनों को कोई पहचान नहीं पाएगा। निष्ठा और नित्या अपना अपना नाश्ता करके हॉल में आ गई। उनके आते ही माहिर ने अनिल को वहां से जाने का इशारा किया। फिर अनिल वहां से चला गया। वो दोनों ध्यान से सामने खड़ी राजकुमारी को देखने लगे। माहिर समझ गया कि निष्ठा कौन सी है, क्योंकि नित्या तो मिहिर को देख रही थी, पर निष्ठा एक नजर उसे देख भी नहीं रही थी। उसकी नजरें कहीं और ही थी। नित्या कहती है, वो हम दोनों को शॉपिंग करने जाना है। माहिर और मिहिर एक साथ आरोही को देखने लगे। तुम्हें क्या चाहिए बता दो, मैं मंगवा देता हूँ। मिहिर थोड़ा सोच कर कहता है। नित्या उसे देखकर कहती है, वो हमें खुद ही जाकर लेना होगा। मिहिर कहता है, तुम दोनों घर से बाहर नहीं जाओगी, जो चाहिए वो घर में ही आएगा। निष्ठा और नित्या मिहिर को अपनी तीखी नजरों से देखने लगी। नित्या कहती है, पर क्यों? मैं नित्या कह ही रही थी कि कोई गुस्से से चिल्लाता है, मिहिर। सब दूसरी ओर खड़ी औरत को देखने लगे, जहां एक औरत काफी महंगी साड़ी पहने हुए थी। गले में हीरों का हार था। चेहरे पर मेकअप और घमंड इतना था कि सामने वाले को रोने पर मजबूर कर दे। वो औरत आकर सबके सामने आकर खड़ी हो गई। मिहिर उस औरत को गुस्से में घूरने लगा। ये थी मिहिर की माँ निकिता संघवी। मिहिर की फैमिली में उसके पापा राजीव संघवी, उसकी माँ निकिता संघवी और उसकी छोटी बहन विभा और उसकी दादी सीमा रहती थी। ये बात अलग थी कि मिहिर उसे अपना परिवार नहीं मानता था। मिहिर की अपने माँ पापा से बिल्कुल नहीं जमती थी, लेकिन वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। वो कभी कभी अपनी दादी से मिलने चला जाता था। मिहिर ने अपना नाम मिहिर संघवी से मिहिर ओबरॉय कर लिया था, और अब मिहिर ओबरॉय के नाम से वो पूरी दुनिया में फेमस था। सब निकिता को देख रहे थे। निकिता निष्ठा और नित्या को हैरानी से देखने लगी। फिर उन सभी को नजरअंदाज करते हुए मिहिर की ओर देखते हुए वो गुस्से से कहती है, मिहिर ये सब क्या है? तुमने ये सब क्यों किया है? What? मिहिर बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है। उसके चेहरे को देखकर साफ बताया जा सकता था कि उसे अपनी माँ से बात करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। निकिता कहती है, ऐसे मत दिखाओ जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता। तुमने पूरे रायचंद फैमिली को बर्बाद कर दिया। आखिर क्यों? और ऋतु का तुमने पूरा करियर खराब कर दिया। क्या तुम इन दोनों में से किसी लड़की को पसंद करते हो, जो हमारे बराबर में बैठने के काबिल भी नहीं है? मिहिर गुस्से से निकिता को घूर रहा था। वहीं निष्ठा और नित्या शौक में थी। वो मिहिर को हैरानी से देख रही थी। मिहिर उन दोनों को देखते हुए कहता है, तुम दोनों रूम में जाओ। निष्ठा और नित्या चुपचाप रूम की ओर चली गई। मिहिर कहता है, मुझे नहीं लगता कि हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। जो हुआ उसमें ऋतु की ही गलती है। मिहिर ने ऋतु के पूरे फैमिली बिजनेस को एक पल में ही मिट्टी में मिला दिया था। उसने ऋतु को कहीं का नहीं छोड़ा था। ऋतु के किए की सजा अब उसकी फैमिली भुगत रही थी। वो सब रूट पर आ गए थे। ऋतु ने अभी मॉडलिंग में अपने कदम रखे ही थे कि मिहिर ने उसे ड्रग्स के केस में फंसा दिया था। ऋतु के लिए ये ऐसा था कि वो जिंदगी भर पुलिस स्टेशन के ही चक्कर काटेगी। निकिता चिल्लाते हुए कहती है, मिहिर जबान संभाल कर बात करो, वो तुम्हारी दोस्त है। तुमने ये जो भी कचरा किया है ना, वो सब जल्दी से समेटो, और तुमने जिस लड़की से भी शादी की है उसे डिवोर्स दो। मैं किसी रोड से लाई हुई लड़की को अपनी बहू नहीं मान सकती। मिहिर भी उसी टोन में जवाब देता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। जो कर सकती हो कर लो। निकिता कहती है, मिहिर कोई अपनी माँ से इस तरह से बात करता है क्या? मिहिर कहता है, मिसेस संघवी, मैंने आपको कभी माँ नहीं माना है, तो ये बात आप अच्छे से याद रखिए और अभी मेरे घर से निकल जाइए। तुम पछताओगे मिहिर। इतना कहकर निकिता गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। मिहिर फिर वहीं सोफे पर बैठ गया। क्या तुम्हारी उनसे नहीं बनती है? माहिर उसे देखते हुए कहता है। मिहिर कहता है, हाँ ऐसा ही कुछ है। निष्ठा और नित्या सीढ़ियों पर छिपी थी। वो दोनों छुप कर उनकी सारी बातें सुन रही थी। फिर वो दोनों जल्दी से अपने रूम की ओर चली गई। दूसरी ओर मुंबई में हर्ष सुबह सुबह मानसी के अपार्टमेंट में पहुंचा था। मानसी हर्ष को इतनी सुबह सुबह वहां देखकर हैरान थी। उसने हर्ष को अंदर बुलाया। वो उसे पिछले शाम को लेने आने वाला था, पर हर्ष बाहर चला गया था। हर्ष ने सीधे मानसी को गले लगा लिया। उसकी इस हरकत से मानसी को जैसे करंट सा लग गया। हर्ष कहता है, सॉरी, मैं कल कुछ ज्यादा ही रूड हो गया था। मानसी थोड़ा रुक कर कहती है, कोई बात नहीं। हर्ष कहता है, मानसी हर्ष से अलग होने लगी तो हर्ष ने उसे और मजबूती से पकड़ लिया। थोड़ी देर ऐसे ही रहो ना प्लीज। हर्ष कहता है। हर्ष ने अपनी आंखें बंद की हुई थी और वो मानसी की बढ़ी हुई धड़कनों को साफ सुन पा रहा था। मानसी ने भी कुछ नहीं कहा। जब आप किसी से प्यार करो तो वो आपकी बाहों में हो तो उससे सुकून भरा पल और क्या हो सकता है, बस वही जन्नत है। थोड़ी देर में हर्ष ने मानसी को आजाद कर दिया। उसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी अजीब हो गई थी। हर्ष बात बदलते हुए कहता है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मानसी कहती है, क्यों? मेरा मतलब है मैं वहां जाकर क्या करूंगी? हर्ष कहता है, वो मुझे कुछ काम है। वैसे भी तुम कहीं बाहर घूमने तो जाती नहीं हो, चलो हम दिल्ली घूम कर आते हैं। हर्ष, तुम्हारे नहीं पर मेरा तो एग्जाम है। उसकी बात सुनकर मानसी कहती है, वो अपनी पढ़ाई को लेकर काफी सीरियस थी। पिछले कुछ सालों में उसकी पढ़ाई पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करना चाहती थी।
हर्ष कहता है, तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और तुम भी तो अपनी क्लास की टॉपर हो, फिर किस बात की चिंता कर रही हो? फिर हर्ष मुंह बनाते हुए कहता है, वैसे भी दादी को अब अपने राजकुमार को छोड़कर तुम्हारी पड़ी है। उन्हें लगता है कि मैं तुम्हें कहीं घुमाने नहीं ले जाता हूँ। उसका चेहरा देख मानसी हंसने लगी। मानसी कहती है, ठीक है, वैसे कब जाना है? हर्ष कहता है, ठीक है, तो फाइनल हुआ कि हम दिल्ली जा रहे हैं। मैं आने के बाद तुम्हारी स्टडी में हेल्प कर दूंगा और तुम जल्दी से अपना सामान पैक कर लो। हमारी 1 बजे की फ्लाइट है। मानसी हैरानी से कहती है, क्या हम आज दिल्ली जा रहे हैं? हर्ष कहता है, हाँ, 4 घंटे बाद। दूसरी ओर माहिर और मिहिर स्टडी रूम में बैठकर कुछ डिस्कस कर रहे थे। वो दोनों अभी तक ऑफिस नहीं गए थे। निष्ठा और नित्या उन दोनों के ऑफिस जाने का वेट कर रही थी, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों आज कहीं नहीं जाने वाले थे। नित्या सीधे स्टडी रूम में आ गई और मिहिर के सामने खड़ी हो गई। वहीं मिहिर की नजर दरवाजे की तरफ गई कि अभी तक निष्ठा नहीं आई। नित्या उनसे सवाल करती है, क्या आप दोनों ऑफिस नहीं जा रहे हैं? मिहिर कहता है, क्यों? नित्या कहती है, बस ऐसे ही। वो मैंने कहा था ना कि हम दोनों को शॉपिंग पर जाना है। मिहिर पहले ही गुस्से में था। वो आरोही पर चिल्लाना नहीं चाहता था। वो खुद को शांत करते हुए कहता है, मैंने कहा ना तुम दोनों अभी कहीं नहीं जा सकती। तुम्हें क्या चाहिए बता दो, मैं मंगवा कर देता हूँ। इसी बीच माहिर वहां से निष्ठा को ढूंढते हुए बाहर चला गया। नित्या कहती है, वो कल तनुजा का बर्थडे है। मैं हमेशा उसे अपने हाथों से बनाए हुए ड्रेस ही गिफ्ट करती हूँ, इसलिए मैं खुद सारा सामान खरीद कर लाना चाहती हूँ। मिहिर कैसे भूल गया था कि उसकी राजकुमारी को खुद चीजों को बनाना कितना पसंद था। उसे जलन भी होती थी जब वो किसी और के लिए कुछ बनाना चाहती थी। मिहिर कहता है, ठीक है, कहाँ जाना है तुम्हें? नित्या कहती है, आपको याद है एक बार हम साथ में सामान लेने गए थे, उसके पास ही वहीं। मिहिर आखिर कैसे भूल सकता था। उस दिन उसके पास कैश नहीं था और नित्या ने खुद उसे पैसे दिए थे और वहां इतनी भीड़ और इतनी गर्मी थी कि मिहिर आरोही को खींचते हुए मार्केट से बाहर ले आया था। मिहिर थोड़ा रुक कर कहता है, पास ही मॉल के रेस्टोरेंट में हमारी मीटिंग है, तुम्हें जो चाहिए तुम वहीं से ले लेना। नित्या कहती है, नहीं, मॉल में वो चीजें कितनी महंगी मिलती है, वही चीज हम मार्केट से कम पैसों में खरीद सकते हैं। मिहिर अजीब तरह से नित्या को देखने लगा। वो इतना अमीर था और फिर भी उसकी प्यारी वाइफ को कुछ पैसों की चिंता हो रही थी। ठीक है, मैं अपना बिजनेस दान कर देता हूँ। मिहिर उसे देखते हुए कहता है। मिहिर के कहने पर कि मैं अपना बिजनेस दान कर देता हूँ, नित्या को कुछ समझ नहीं आया। वो कंफ्यूजन से मिहिर को देखने लगी और वो अपने दिमाग में चल रहे सवालों का जवाब जानने के लिए मिहिर को देखकर कहती है, क्यों? मिहिर ने आरोही को अपनी ओर खींच लिया, जिससे आरोही सीधे मिहिर के ऊपर गिर गई। मिहिर कहता है, क्योंकि मैं इतने पैसों का क्या करूंगा, और वैसे भी मेरी वाइफ को तो मेरे पैसे बचाने की चिंता हो रही है, तो तुम्हारे बचाए हुए पैसों से हम पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। आरोही का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो कैसे भूल गई थी कि उसके सामने सोने का पहाड़ बैठा हुआ था, जो अपनी स्मार्टनेस से पूरी दुनिया खरीदने की ताकत रखता था। आरोही मिहिर को ही देख रही थी। उसे मिहिर का बिहेवियर जरूरत से ज्यादा चेंज लग रहा था। वो थोड़ा शरारती सा हो गया था, जो उसकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं कर रहा था। आरोही को मिहिर का एरोगेंट बिहेवियर ही अच्छा लगता था। ठीक है, हम मॉल चलते हैं, आप दोनों रेडी हो जाइए। उसे चुप देखकर आरोही फिर कहती है, आप मुझे ऐसे देखना बंद कीजिए, मुझे छोड़िए और रेडी हो जाइए। मिहिर ने आरोही के गाल पर किस करते हुए उसे छोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर माहिर निष्ठा को कब से ढूंढ रहा था, पर वो उसे कहीं नहीं मिल रही थी। उसकी नजर किचन में गई। निष्ठा किचन में कुछ बना रही थी। वो किचन में जा ही रहा था कि तभी वहां नित्या आ गई। नित्या सीधे किचन में चली गई। उसे देखकर माहिर भी अपने रूम में लौट आया। करीब आधे घंटे बाद सब लोग बाहर खड़े थे। चारों कार में बैठ गए। मिहिर खुद कार ड्राइव कर रहा था। मिहिर और माहिर सामने बैठे थे, जबकि नित्या और निष्ठा पीछे बैठकर बातें कर रही थी। पूरी कार में उन दोनों बहनों की फुसफुसाने की ही आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद वो लोग मॉल पहुंच गए। सामने विजय खड़ा होकर उनका वेट कर रहा था। निष्ठा और नित्या अपनी ही धुन में थी। वो बिना माहिर और मिहिर को देखे सीधे मॉल के अंदर चली गई। मिहिर और माहिर उन्हें जाते हुए देखते हैं। वो दोनों भी अपनी मीटिंग के लिए चले गए। निष्ठा और नित्या मॉल के अंदर गई। वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां 5 बॉडीगार्ड्स खड़े थे। आप सब? निष्ठा कहती है। सामने खड़ा एक बॉडीगार्ड कहता है, मैम, बॉस ने हमें आपके साथ रहने को कहा है। निष्ठा और नित्या चढ़ गई। दोनों आगे चल रही थी और उनके पीछे पीछे बॉडीगार्ड। आसपास के लोग उन्हीं को देख रहे थे, जिसे देखकर नित्या चढ़कर पीछे मुड़ते हुए कहती है, आप सब प्लीज यहीं रहिए, हम दोनों कहीं भाग नहीं जाएंगे। वो दोनों वहां से जल्दी से निकल गई। बॉडीगार्ड्स उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए चारों ओर फैल गए। वहीं मिहिर और माहिर को पूरे 10 मिनट हो गए थे क्लाइंट का वेट करते हुए। बॉस, उन्हें 15 मिनट और लग जाएगा, विजय ने उनके पास आते हुए कहा। वो जानता था कि इस बात से सामने बैठे दोनों ही डबल नाराज होने वाले थे। मिहिर विजय को घूरते हुए कहता है, ठीक है, अब उन्हें वेट करने दो। विजय मिहिर की बात अच्छे से समझ रहा था। उसको हर काम टाइम से पसंद था और किसी भी काम में वो 1 सेकंड की देरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। माहिर मोबाइल से नजर हटाकर मिहिर को देखने लगा। लेट्स गो, मिहिर कहते हुए अपनी जगह से उठ जाता है। मिहिर अपने बॉडीगार्ड्स को कॉल करता है और ट्विंस गर्ल्स के बारे में पूछने लगा। वो दोनों सीधे निष्ठा और नित्या के पास चले गए। दोनों लड़कियां हैरानी से उन दोनों को देखने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था
कि ये दोनों सेलिब्रिटी ऐसे सरेआम क्यों घूम रहे हैं। निष्ठा ने माहिर से नजर फेर ली। आप दोनों? नित्या अपनी आईब्रो उठाते हुए उन दोनों को देखकर कहती है। उन दोनों शैतानों का अचानक सामने आ जाना उन दोनों को डराने जैसा था। मिहिर कहता है, हमारी मीटिंग कैंसिल हो गई है। मिहिर की बात सुनकर नित्या उन दोनों की सिचुएशन समझते हुए कहती है, ठीक है तो आप दोनों घर चले जाइए, हम दोनों को थोड़ा टाइम लगेगा। मिहिर कहता है, नहीं हम ठीक है, तुम दोनों अपनी शॉपिंग करो। ये दोनों शहजादे हमारा वेट करेंगे, क्या इनके पास कोई काम नहीं है? नित्या मनी मन उन दोनों को देखते हुए सोचती है। नित्या ने अपने हैंड बैग से 2 मास्क निकाले और उन दोनों की ओर बढ़ाते हुए कहा, वो आप दोनों इसे पहन लीजिए, किसी ने पहचान लिया तो हम चारों की फोटो कल अखबार की फ्रंट पेज पर होगी। वैसे तो वहां भीड़ नहीं थी। मिहिर ने पहले ही बाहर से और लोगों को आने से मना करवा दिया था। मॉल में वही लोग थे जो पहले से वहां थे। उन दोनों ने मास्क पहन लिया। उन दोनों को देखते हुए निष्ठा और नित्या अपनी शॉपिंग कंटिन्यू करने लगी। 2 घंटे हो गए थे। मिहिर और माहिर शांति से उन दोनों का वेट कर रहे थे। मिहिर को समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों ऐसा क्या खरीद रही हैं कि उन्हें इतना टाइम लग रहा है। उन दोनों लड़कियों के हाथ शॉपिंग बैग से भरे हुए थे। नित्या मिहिर को देखने लगी। उसने सीधे जाकर मिहिर के हाथ में शॉपिंग बैग पकड़ा दिया और अपने हाथों को सहलाने लगी। माहिर निष्ठा को देखने लगा जिसके हाथों से बैग छूट रहे थे। उसने निष्ठा से बैग ले लिया। निष्ठा और नित्या सामने खड़े हैंडसम से लड़कों को देखने लगी जो अपने हाथों में शॉपिंग बैग्स पकड़कर खड़े थे। उन्हें देखकर उन दोनों को बहुत हंसी आ रही थी, पर वो अपनी हंसी कंट्रोल करने लगी। निष्ठा को याद आया कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है। वो नित्या की ओर देखने लगी। फिर नित्या ने भी अपना सरनामा हिला दिया और फिर वो दोनों एक साथ माहिर और मिहिर को देखने लगे। वो हमारे पास पैसे नहीं है, नित्या कहती है। तो मिहिर ने अपना कार्ड नित्या को दिया। उसने बिल पे किया और उस शॉप से बाहर आ गई। तुम्हें और कुछ लेना है? मिहिर अपनी आरोही को देखते हुए कहता है। नित्या लिस्ट देखते हुए कहती है, हाँ अभी तो हम शुरू कर रहे हैं। वो दोनों हैरानी से उन दोनों लड़कियों को देखने लगे। वो दोनों लड़कियां दूसरी शॉप में चली गई और वो दोनों कभी उन्हें देखते और कभी अपने हाथ में पकड़े हुए शॉपिंग बैग्स को। माहिर और मिहिर कभी उन दोनों बहनों को देखते तो कभी अपने हाथ में पकड़े हुए शॉपिंग बैग्स को। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उनकी बीवियों ने एक पल में उन्हें नौकर बना दिया था। वहां उनका कोई जानने वाला उन दोनों को देखता तो पागल ही हो जाता। वो दोनों वहीं साइड में बने चेयर पर सारा सामान रखकर बैठ गए। मिहिर ने बॉडीगार्ड्स को बुलाकर सामान कार में रखने को बोल दिया। दोनों के बीच शांति थी। वो दोनों एक दूसरे से काम रहता था तभी बात करते थे। माहिर की नजर ज्वेलरी शॉप पर पड़ी और उसे कुछ याद आ गया। क्या तुम नित्या के लिए कुछ लेना चाहते हो? माहिर मिहिर को देखते हुए पूछता है। मिहिर नासमझी में माहिर की ओर देखता है। लेट्स गो। दोनों पास की ज्वेलरी शॉप के अंदर चले गए। ज्वेलरी शॉप में खड़ी लड़कियां सामने खड़े 2 हैंडसम लड़कों को देखने लगी। भले ही उन दोनों ने मास्क लगाया हुआ था, पर वो उन्हें देखकर ही बता सकती थी कि वो कोई आम इंसान नहीं है। उनके ऐसे लगातार देखने से माहिर और मिहिर इरिटेट हो रहे थे। माहिर के कहने पर वो उन्हें सबसे यूनिक कलेक्शन ब्रेसलेट दिखा रही थी। वो दोनों ब्रेसलेट खरीद रहे थे जिससे उन्हें हमेशा पता रहे कि उनकी वाली कौन सी है। नहीं तो उन्हें यही समझने में टाइम लग जाएगा कि कौन निष्ठा है और कौन नित्या। माहिर और मिहिर को एक ही ब्रेसलेट पसंद आया। दिस वन दोनों एक साथ कहते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। सामने खड़ी लड़की कहती है, या श्योर सर, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। ये ब्रेसलेट दुनिया में सिर्फ 2 ही पीस हैं। आप कहें तो मैं पैक कर दूं? माहिर ने बस हाँ में जवाब दिया और वो दोनों पेंडेंट खरीद लेते हैं जिसमें बस जरा सा डिफरेंट था। एक अजीब सी बेचैनी के साथ वो दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा था। वो ज्वेलरी शॉप से बाहर आ गए, पर निष्ठा और नित्या दूसरी ओर चली गई थी। माहिर और मिहिर यहाँ वहाँ देख रहे थे, लेकिन वो दोनों बहनें उन्हें दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। वो दोनों बहुत परेशान हो गए थे। आज तक तो वो दोनों कभी शॉपिंग करने नहीं आए थे, लेकिन आज वो उन्हें इतना शॉपिंग करते देख हैरान थे और साथ ही साथ उन्हें बहुत वेट भी करना पड़ रहा था। वो उन दोनों की लोकेशन पता करके उन्हें ढूंढते हुए वहां से चले गए। दूसरी ओर नित्या और निष्ठा केक बनाने के लिए सामान ले रही थी। उन दोनों ने बहुत सारी चॉकलेट और चिप्स, कोल्ड ड्रिंक भी खरीदे थे। वो दोनों अभी भी कुछ कुछ खरीद ही रही थी और यहाँ वहाँ घूम कर देख रही थी। अब इतने दिनों बाद आजादी मिली थी तो कुछ तो फायदा उठाना ही था। निष्ठा आगे चल रही थी। वो किसी से टकरा गई। सॉरी, निष्ठा अपना सर सहलाते हुए कहती है। वो अपनी नजरें उठाकर सामने खड़े इंसान को देखने लगी। उसने मास्क लगाया हुआ था। वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। उसकी नजरें निष्ठा पर ही थी। निष्ठा को सामने खड़ा शख्स थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था। सामने खड़े इंसान की आंखों में चमक सी आ गई थी। उसने अपना मास्क उतार दिया। हेलो ब्यूटीफुल, वो इंसान कहता है। निष्ठा हैरानी और खुशी से उस इंसान को देखने लगी। आप यहाँ? और क्या हम आपको याद है? निष्ठा हैरान आंखों से सामने खड़े इंसान को देखते हुए कहती है। सामने विवेक खड़ा था। वो बहुत पॉपुलर एक्टर था। निष्ठा उससे स्टार एंटरटेनमेंट में टकरा गई थी। तब वो उससे पहली बार सामने से मिली थी। अगर आपको याद होगा तो उन्होंने उस दिन एक दूसरे से 3 मिनट तक बात की थी। विवेक मुस्कुरा कर कहता है, जी हाँ, आप भी कोई भूलने वाली चीज हो। विवेक की बात पर निष्ठा मुस्कुरा दी। आप यहाँ ऐसे पब्लिक प्लेस पर? अगर आपको किसी ने पहचान लिया तो यहाँ तो मेला लग जाएगा। निष्ठा बोलती है, क्योंकि जितनी उसकी फैन फॉलोइंग थी उसके हिसाब से अगर किसी को भी जरा सी भी भनक लगी तो पूरा दिल्ली उसी मॉल में आ जाना था। हाँ, पर क्या करूँ, मुझे भी नॉर्मल लोगों की तरह जीना पसंद है। जहाँ जाता हूँ लोग मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं।
इसलिए ऐसे छिप छिप कर घूमना पड़ता है। विवेक कह ही रहा था कि अगले ही पल नित्या निष्ठा को ढूंढते हुए वहां पर आ गई। उसकी नजर जैसे ही विवेक पर पड़ी, वो विवेक को आंखें फाड़ कर देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने उसके सपनों का राजकुमार विवेक खड़ा है। नित्या विवेक की बहुत बड़ी फैन थी। नित्या लंदन में भी उसकी फिल्में देखना नहीं भूलती थी। उसे शुरू से ही विवेक बहुत पसंद था और कल तो वो निष्ठा के साथ विवेक की न्यू मूवी भी देख रही थी जब मिहिर ने टीवी बंद कर दिया था। नित्या का बस चलता तो वो विवेक से ही शादी करती, लेकिन पहले ही मिहिर उसके अरमानों पर पानी फेर चुका था और वो अब मिहिर की थी। विवेक हैरानी से सामने खड़ी लड़कियों को देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने आसमान से कोई परी उतर कर आई हो। उसने आज तक उन दोनों जितनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। उन दोनों के एक जैसा दिखने की वजह से वो सरप्राइज होकर उन्हें देख रहा था। नित्या तो जैसे जमसी गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था और नित्या जैसे पत्थर बन गई थी। वो लगातार विवेक को देख रही थी। निष्ठा को समझ नहीं आ रहा था कि नित्या को क्या हो गया है। कि तुम विवेक कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास कोई शब्द नहीं थे। ये मेरी बहन है। ओ, मैंने उस दिन आपको नाम तो बताया नहीं था। मेरा नाम निष्ठा है और ये मेरी बहन नित्या है, निष्ठा कहती है। वो नित्या को देखती है जो अभी भी बुत बने खड़ी थी। निष्ठा ने नित्या को थोड़ा सा हिलाया, तब जाकर नित्या होश में आई। वो खुश होते हुए कहती है, हाय हाय, मेरा नाम आरोही है। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने आज तक आपकी कोई भी फिल्म मिस नहीं की है। क्या आप प्लीज मुझे एक ऑटोग्राफ देंगे? वो निष्ठा को देखती है। नित्या अपना फोन निष्ठा को देते हुए कहती है, बहन प्लीज एक फोटो। फिर वो विवेक के पास जाकर खड़ी हो गई और अपने बाल ठीक करने लगी और उसने एक अच्छा सा पोज दिया। निष्ठा और विवेक हैरानी से नित्या को देखने लगे। निष्ठा खुश थी नित्या को इतना खुश देखकर। वो उनकी फोटो लेने लगी और वो दोनों पोज बनाने लगे। वहां ज्यादा भीड़ तो थी नहीं और ना ही किसी ने विवेक को देखा था। तभी निष्ठा का फोन बजा और वो फोन बाहर निकाल कर देखने लगी। उसे वीरा कॉल कर रही थी। अब तो मर गए, निष्ठा खुद से बोली। इन दिनों में वीरा ने निष्ठा को कई बार कॉल किया था पर उसका मोबाइल नित्या के पास था और जब निष्ठा ने वीरा को कॉल किया तो बात नहीं हो पाई थी। उसका मोबाइल बजता देख नित्या अपना मोबाइल लेते हुए कहती है, मैं सेल्फी ले लेती हूँ। निष्ठा फोन उठाते हुए दूसरी ओर चली गई। आप दोनों बहनें सच में बहुत प्यारी हो, विवेक बड़े ही प्यार से जाती हुई निष्ठा को देखते हुए कहता है, जिससे नित्या शर्मा गई। फिर आरोही एक के बाद एक विवेक के साथ सेल्फी लेने लगी। आज जैसे नित्या ने अपना सारा गम भुला दिया था। कुछ वक्त के लिए ही सही, वो बहुत खुश थी। वहीं चार आंखें नित्या को लगातार गुस्से से घूर रही थी। उन दोनों को लड़के का फेस तो नहीं दिख रहा था, लेकिन नित्या का फेस साइड से दिख रहा था। नित्या सेल्फी लेते हुए विवेक के काफी करीब आ गई थी। माहिर के मन में यही चल रहा था कि ये निष्ठा ना हो और वही मिहिर के मन में चल रहा था कि वो आरोही ना हो। तभी दूसरी ओर फोन पर बात करती हुई निष्ठा की नजर दूर खड़े दो राक्षसों पर पड़ी। फिर उसकी नजर नित्या पर गई। अब तो जैसे निष्ठा की आंखें बाहर ही आ गई थी। उसे जैसे ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी थी। उसका दिमाग जैसे खाली हो गया था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कैसे भूल गई थी कि उसके साथ दो राक्षस घूम रहे थे। निष्ठा के फोन से लगातार वीरा की आवाज आ रही थी। तो सुन भी रही है मैं क्या बोल रही हूँ? निष्ठा हकलाते हुए कहती है, वीरा हम बाद में बात करते हैं। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। वीरा खुद से कहती है, हमेशा तो यही बोलती है बाद में कॉल करती हूँ, पर करना तो मुझे ही पड़ता है। उधर निष्ठा को हड़बड़ाहट में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने जल्दी से नित्या के पास कॉल किया। नित्या ने देखा कि निष्ठा उसे कॉल कर रही थी। उसे समझ में नहीं आया कि निष्ठा उसे क्यों कॉल कर रही है, जबकि वो तो यहीं पर थी। तभी विवेक का भी फोन बजने लगा और वो अपने फोन पर बात करने लगा। कुछ याद आते ही नित्या ने फोन उठाया। निष्ठा जल्दी से बोलती है, नित्या नित्या जल्दी से वहां से भागो, तुम्हारे पीछे तो राक्षस खड़े हैं। नित्या को कुछ भी समझ में नहीं आया। नित्या कहती है, क्या ये तुम क्या कह रही हो? पीछे मुड़कर वो देखने ही वाली थी कि निष्ठा कहती है, रुको रुको पीछे मत देखो, वो दोनों तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। नित्या को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था। निष्ठा फिर कहती है, अरे वो हमारी जिंदगी के सबसे बड़े कांटे, जिनकी मर्जी के बिना हम अपनी फेवरेट मूवी भी नहीं देख सकते। दुनिया के सबसे हैंडसम बंदे होने के बावजूद जो हमेशा सड़े हुए टमाटर की तरह अपना मुंह बनाकर रखते हैं। निष्ठा घबराहट में ना जाने क्या क्या बोल रही थी, उसे खुद भी नहीं पता था। तभी नित्या सभी बातों को इग्नोर करते हुए कहती है, देखो निष्ठा, तुम मेरे विवेक को सड़ा टमाटर नहीं बोल सकती। वो दुनिया का सबसे हैंडसम बंदा है और उसकी स्माइल तो कितनी प्यारी है। हाय। निष्ठा ने अपना सर पीट लिया। माहिर और मिहिर दोनों नित्या की ओर कदम बढ़ा रहे थे। निष्ठा जल्दी से कहती है, तुम नहीं, हम दोनों आज पक्का मरेंगे। हमारे प्रिय पति खड़े हैं तुम्हारे पीछे, जल्दी से दूसरी ओर आओ। इतना सुनने के बाद तो जैसे नित्या की ही हवाइयां ही उड़ गई। उसके पैर वहीं जम गए। वो कैसे भूल गई थी कि दुनिया का सबसे हैंडसम बंदा उसका पति था। नित्या को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी साइड से विवेक आया। नित्या विवेक को देखने लगी। नित्या जल्दी से उसके पास आई। वहाँ कुछ सामान रखा था, इसलिए विवेक उसमें छिप गया था। वो मुझे लगता है आपको जाना चाहिए, आपके फैंस इधर ही आ रहे हैं। नित्या कहती है, हाँ मुझे जाना होगा, हम बाद में मिलते हैं। विवेक अपनी बात कहकर वहां से चला जाता है। नित्या अपने सपनों के राजकुमार को कुछ नहीं होने दे सकती थी। उसे पता था वो शैतान उसके राजकुमार को कहीं का नहीं छोड़ेगा।